देखिए, आप लोग का जो प्रैक्टिकल क्लास में जो बताया गया है, जो आपका पेपर जो है जूलॉजी का, वो एमजेसी 5, ठीक है? सेमेस्टर 4 में, ठीक है? 3 पेपर है, सेल बायोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और इकोलॉजी, ठीक है? तीनों में प्रैक्टिकल है, जो क्लास में भी बताया गया है, ठीक है? हर एक क्लास में प्रैक्टिकल के क्लास में बताया गया है और दोबारा भी बता रहा हूँ, ठीक है? उसमें पेपर आज एमजेसी 5 के बारे में जो आएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है? और आप जो रिकॉर्ड किए हैं नोटबुक में, जो नहीं किए हैं वो अपना रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है? फेयर करके जो जमा करना है डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल की कॉपी, उस रिकॉर्ड में भी मार्क है। एटलीस्ट उसमें 5 एक्सपेरिमेंट आपके कॉपी में रहना चाहिए, किया हुआ सारा उसका प्रोसीड्योर लिखा हुआ रहना चाहिए। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी 5 एक्सपेरिमेंट जो है आपके कॉपी में रहना चाहिए लिखा हुआ, और उसी लगभग 6-7 जो है वो बताऊंगा फिर से दोबारा, उसी में से फिर प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन 70 मार्क्स की जो होगी उसी में से 4 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है? वो तो देखिए, इसमें पहले तो देख लिए कि पेपर एमजेसी 5 क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, पेपर सेल बायोलॉजी का है ना, पेपर सेल बायोलॉजी पढ़ना है एमजेसी 5 में, है ना? पेपर मेजर है एमजेसी 5। उसमें नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो पहला एक्सपेरिमेंट है प्रिपरेशन ऑफ टेम्पोररी स्लाइड बाय ऑफ यूजिंग स्क्वामस ऑफ ओनियन रूट टिप, माने ओनियन रूट टिप्स को पिल आउट करके, ठीक है, उसके, है ना, टिश्यू से, है ना, टिश्यू में ही सेल होगा, है ना? तो उसी सेल का जो डिफरेंट स्टेजेस का डिवीजन होगा, जो इससे पहले पढ़े भी है सेल डिवीजन, है ना, पूरा डिटेल से कि क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है, डिवीजन फेज क्या होता है, माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है, माइटोसिस में क्या क्या होता है, उसका कौन कौन सा फेजेज है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना? मियोसिस में देखे होंगे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, है ना? फिर प्रोफेज क्या होगा, सेकेंड होगा, इस तरह से मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, इस तरह से। तो सारे आपने डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहला एक्सपेरिमेंट प्रिपरेशन ऑफ टेम्पोररी स्लाइड ऑफ यूजिंग स्क्वामस ऑफ ओनियन रूट टिप्स ऑफ वेरियस स्टेजेज ऑफ माइटोसिस। तो इसमें माइटोसिस के बारे में पूछा गया जो 15 मार्क्स का होगा, ठीक है? यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो 15 मार्क का, तो वो उसके माइटोसिस का डिफरेंट स्टेजेज दिखा देना। तो इसमें क्या होगा कि पहले इसका प्रिंसिपल लिखिएगा, है ना, उसके बाद जो क्लास में बताया गया प्रॉपरली, है ना, रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, इसको करने के लिए क्या क्या हमें जरूरत होगा और क्या क्या प्रोसीड्योर है, ठीक है, जिसमें स्टेनिंग कैसे किया जाता है, डी स्टेनिंग कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या यूज किया जाता है, फिर डिफरेंट स्टेजेस को किस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं, सारा डिटेल से बताया गया, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रिपरेशन ऑफ टेम्पोररी स्टेंड माउंट टू शो प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी। अब बार बॉडी के बारे में आप पढ़े हैं, ठीक है, कि बार बॉडी होता है, ठीक है, किस क्रोमोसोम में होता है, नहीं होता है, कहाँ होता है, प्लेस किस टाइप के सेल्स में होगा, नहीं होगा, सारा कुछ पता हो है आपको। तो फिर उसमें किसमें ब्लड सैंपल दिया जाएगा, ब्लड सैंपल जो दिया जाएगा उसमें बार बॉडी का आपको स्टैंड माउंट करके, ठीक है, स्टैंड माउंट टू शो प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी। तो बार बॉडी आपको दिखाना है, ठीक है, उस सेल्स में, ठीक है, उस ब्लड में जो बार बॉडी होगा आपको वो दिखाना है, ठीक है, इस टाइप से। तो उसका बजाबते सारा कुछ आपको प्रोसीड्योर, रिक्वायरमेंट सारा कुछ बता दिया गया है क्लास में, वो आप कॉपी में लिखना भी है और अपने नोटबुक में भी जो रिकॉर्ड होगा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक उसमें भी लिखना है। नेक्स्ट जो है वाइटल स्टेनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बक्कल इपिथेलियम। तो बक्कल इपिथेलियम, ठीक है, तो कैसे सैंपलिंग करेंगे, बक्कल इपिथेलियम से कैसे सैंपलिंग करेंगे, फिर क्या क्या उसका प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या क्या उसका प्रोसीड्योर होगा करने का,
है ना। तो वो दिखाना आपको स्टेनिंग करके माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टेनिंग करके आपको दिखाना। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम तो पढ़े ही है, देख ही रहे क्रोमोजोम कितने डिटेल से आप लोग पढ़े हैं, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें पॉलीटीन तो आपने पढ़े होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, लैम्ब्रस क्रोमोजोम, पॉलीटीन क्रोमोजोम, ये सब पढ़े ही हैं, पढ़े हैं। तो फिर आपको पॉलीटीन क्रोमोजोम, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड ऑफ कैरोनोमस लार्वा, ठीक है, कैरोनोमस लार्वा से, ठीक है। वो ये क्वेश्चंस रहेगा। तो ये 10-10 मार्क का, ये जो है 10-10 मार्क का, 10, 10 और 10, ठीक है, इस तरह से। तो लगभग आपको 6 क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर से दोबारा प्रोसीड्योर भी इवन बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा। और यही आप एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चंस रह सकता है। और अपने रिकॉर्ड बुक में भी जो प्रैक्टिकल का नोटबुक बनाएंगे, है ना, उसमें भी, ठीक है, कैसे बनाना ये सब बजाबते आपको क्लास में बताया गया है। कैसे उसको डायग्राम को ड्रॉ भी करेंगे, जो स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, स्टेजेस का या स्टेनिंग के बाद जो हम लोग माइक्रोस्कोप से विजुलाइज करेंगे वो सारा, तो कैसे ड्रॉ करेंगे ये सब सारा बताया गया। तो उस तरह से प्रॉपर वे में लिखना है। तो ये सेल बायोलॉजी का है, ठीक है, ये सेल बायोलॉजी में और क्वेश्चंस में बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चंस आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगा कि और क्या क्या आ सकता है, ठीक है। और अपने रिकॉर्ड बुक में आप बनाए भी होंगे, बजाते डिटेल से क्लास में बताया भी गया है। थैंक यू सो मच। लिखिए, पहले लिख लीजिए उसको।